जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद द न्यू वीडियो। आज सुबह उठी थी मैं 6 बजे के अराउंड। उठते ही सबसे पहले पिया एक गिलास गर्म पानी और उसके बाद फिर मैंने पी चाय। इतना मैंने चाय चुए पी, इतना 6:15 हो गए थे। उसके बाद हुड्डी हड्डी डाल के 6:30 बजे तक मैं बैठ गई थी फिर पढ़ने के लिए। सबसे पहले करंट अफेयर्स ही करे पढ़ने स्टार्ट। दिसंबर का सेकेंड वीक चल रहा है। बैंकिंग और फाइनेंस वाले टॉपिक कल कर लिए थे मैंने। कल मैंने वीडियो एडिट नहीं करी क्योंकि सुबह से तो मैं कर रही थी, अच्छा खासा ठीक चल रहा था। उसके बाद पीओ वाली नोटिफिकेशन आई, उसके बाद से मैंने कुछ नहीं किया फिर, और ना ही मैंने वीडियो एडिट करी। तो बैंकिंग वाली तो मेरी कल होगी थी। और आज मैंने करी थी स्पोर्ट्स एंड गेम्स वाली। उसमें 10-11 कुछ न्यूज़ थी, जिनमें से 3-4 तो अच्छी थी, ठीक। एक थोड़ा सा पढ़ के याद हो जाए, बाकी तो और दूसरी कंट्री के पता नहीं क्या क्या नाम दे के रखते हैं। नाम ही इतनी देर में पढ़े जाते हैं मेरे से, तो याद करना तो, और उनको लिख लिख के नाम कि ये नाम है, मैं तो ऐसे करती हूँ। काफ़ी टाइम लग गया इसमें। उसके बाद एक टॉपिक था पर्सन इन न्यूज़। उसमें एक ही न्यूज़ थी सेकेंड वीक में, आलिया भट्ट वाली न्यूज़ थी कि वो एक और लड़की थी, लड़की नहीं एक्ट्रेस थी उनके साथ, श्रिया। उनका नाम तो मैंने पहली बार ही सुना, आलिया भट्ट का तो सुन ही रखा है। तो फिल्म फेस्टिवल का वो बनाया उनको एम्बेसडर, कुछ ऐसा था। और उसके बाद एक और टॉपिक किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला। उसकी भी 4-5 न्यूज़ थी, वो भी ठीक थी कि पढ़ के याद हो जाए। पक्की स्पोर्ट्स एंड गेम्स वाली मेरे को थोड़ी बोरिंग सी लगती है, मेरे इतनी जल्दी याद भी नहीं होती। तो मैंने ये 6:30 से 8:30 बजे तक 2 घंटे किया करंट अफेयर्स का। उसके बाद 8:30 बजे मैं उठ गई थी, चली गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसके बाद मैं नहा के रेडी होके मैंने फिर 10:30 10:40 हो गए थे, 10:40 तक मैं पढ़ने के लिए दोबारा से बैठी। फिर इस टाइम मैंने करना शुरू किया था क्वांट का। क्वांट में मैंने एक डीआई की क्लास करी थी, पेड बैच में आई हुई थी। उस क्लास में से 3 डीआई मैंने कल कर ली थी और उसकी 4 डीआई बचती थी, वो आज सॉल्व करी मैंने। वो एसबीआई क्लर्क मीन्स और एसबीआई पीओ प्री के लेवल की थी, जैसे सर ने बताया था। तो मैं उन्हीं को सॉल्व कर रही थी और इसमें मेरे को टाइम ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि मैं कैलकुलेशन में बार बार मिस्टेक कर रही थी। पहले मेरा आंसर गलत आ रहा था, फिर मैं उसको दोबारा से चेक कर रही, फिर सेकंड टाइम में आंसर आ रहा था। मेरे साथ बहुत से क्वेश्चन में हुआ है ऐसा। फिर ये क्लास कंप्लीट करी मैंने। उसके बाद एक परसेंटेज की क्लास आई हुई थी, मतलब कि आज के दिन तक जितनी भी पेड में क्लासेस आई हुई थी वो सारी हो गई थी मेरी परसेंटेज करके। बस जो आज आई होगी वो वाली नहीं करी थी मैंने। तो परसेंटेज वाली में टोटल 33 कुछ क्वेश्चन थे, वो सोल्व किए मैंने। वो क्लास की पीडीएफ से ही करे। 2-3 क्वेश्चन में मेरे को डाउट था, फिर वो मैंने क्लास में चेक करे। और 3-4 क्वेश्चन के मेरे आंसर मैच नहीं हुए थे, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी थी, तो वो मैंने वीडियो से चेक कर लिए थे फिर बाद में। उसके बाद फिर मैं लंच करने के लिए उठ गई, पर रोटी नहीं खाई मैंने। मैगी बनी हुई थी, उसको गर्म कर लिया और गाजर पाक को गर्म कर लिया और बस चाय बना ली थी। और बारिश तो आ ही रही थी, तो गरम गरम चीज़ें ठंडे ठंडे मौसम में। और गाइस अभी जो है ना टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है 3-4 दिन के लिए, 28 से 31 दिसंबर तक, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 307 में मिल रहा है। और RTK कोड यूज़ करके 12% का ऑफ मिल जाएगा। अगर कोई परचेज करना चाहता है तो कर सकता है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 4:07 और अभी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँगी टेक्स्ट बुक का सेकेंड वाला। एक बार पहले वाले में कितने आ रखे मेरे, इसमें पहले वाले में 56 थे। पहले वाला इजी भी होगा, मैं सब देखूंगी इसमें कितने आते हैं। $57.75 आए इसमें मेरे। काफ़ी सारे गलत कर दिए मैंने। क्वांट में 21, 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। रीजनिंग में 22.75, आई थिंक 5 इसमें गलत कर दिए मैंने। अभी मैं देखती हूँ इसमें क्या क्या गलत किया है मैंने, एनालिसिस करूँगी अब बैठ के। रीजनिंग तो मैं बड़े आराम से कर रही थी, गलत कैसे हो गई इसमें भाई? पहले वाली पजल गलत बना रखी है ये। आंसर तो मेरे मैच कर रहे थे ऑप्शंस के साथ, ये गलत कैसे बन गई? फिर क्या आंसर है इसका? कंटेंट मार्केटिंग फाइनेंस। फाइनेंस में 2 ही तो बनाए थे, बीच वाला केस था मेरा जीबी DMHF।
जे के, ये इसके ऊपर आगे पीछे कैसे हो गए? आई थिंक ये वाला केस बनना था, इसमें DM नीचे L आ रहा है, ये वाला बनता। मैंने इसके बेस पे आंसर दिए हैं पर मेरा ये ठीक बन रहा था। आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, अभी चेक करूँगी। 5 ही गलत हैं इसके। 26 इनइक्वालिटी वाला गलत है। उसके बाद मैंने इसकी एनालिसिस कर दी। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन वाला छुट रहा था एक क्वेश्चन मेरा, वो किया, और 1-2 मिसलेनियस भी थे इसके। और क्वांट में अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे 3-4, बाकी DI के क्वेश्चन छुट रहे थे। एक आधा मैंने बनाया जो बन सकता था, उसके बाद 2-3 तो DI के ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी, मैंने सोल्व नहीं किए एनालिसिस में भी। एनालिसिस करने के बाद मैंने ब्रेक लिया था फिर। उसके बाद बस फिर मैंने रात को इंग्लिश का किया। इंग्लिश में पहले मैंने एडिटोरियल किया, वरुण सर का आज तो एडिटोरियल आया नहीं था, तो फिर मैंने कोई पुराने वाला ढूंढा कि पुराने वाला करूँगी। तो उसकी PDF नहीं मिली मेरे को टेलीग्राम से 3 दिसंबर वाले की, क्योंकि जब मैं स्क्रॉल कर रही थी या तो वो स्क्रॉल होके बिल्कुल नीचे जा रहा था, और या फिर वो दिसंबर पे ऊपर ऊपर ही आ रहा था। तो मैंने सीधा यूट्यूब पे ही ओपन कर ली क्लास वो 3 दिसंबर वाले की, और इससे रीड किया। उतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे PDF में आने लग गया था। मेरे को PDF रीड करते इसमें पॉज कर करके करना पड़ रहा था, क्योंकि PDF से रीड करके मैं पहले रीड कर लेती थी, फिर उसके बाद दूसरी बार समझने में इंटरेस्ट सा भी आता था। तो चलो फिर मैंने कर ही लिया ये रीड। उसके बाद एक और क्लास करी मैंने इंग्लिश की, वो भी यूट्यूब से ही करी थी, पेड वाली नहीं करी आज। यूट्यूब पे एक क्लर्क मेंस के लेवल की क्वेश्चन थी, SBI क्लर्क मेंस लेवल क्वेश्चंस की, वरुण सर की क्लास, वो वाली करी थी यूट्यूब से। बस इतना ही किया था मैंने।